नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूं टॉपिक स्टडी स्टूडियो में। हम चर्चा कर रहे हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अचलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अचलगढ़ दुर्ग का जो प्रारंभिक निर्माण है वो किसने करवाया था? परमारों ने करवाया था अचलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण। अगला क्वेश्चन है, सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, जय मंदिर ये किस किले में स्थित है? सुहाग मंदिर, सुख मंदिर और जय मंदिर किस किले में स्थित है? ये आमेर के किले में स्थित हैं। असत्य कथन बताइए इसके बारे में। जैसलमेर के शासकों की छतरियों को सारबार, यही असत्य कथन है। इसे क्या कहते हैं? बड़ा बाग की छतरियां कहते हैं। इसे बड़ा बाग की छतरियां कहते हैं। बीकानेर के शासकों की छतरियां को देवी कुंड कहते हैं। जयपुर के शासकों की छतरियां को गेटोर की छतरियां कहते हैं। मेवाड़ के शासकों की छतरियां जो अमर सिंह के बाद बनी थी उसे आहड़ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, असत्य बताइए। असत्य बताइए, मामा बांजा की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। ये बिल्कुल सत्य है। लाछा गुजरी की छतरी कहाँ है? नागौर में। सही है। राव सेका की छतरी कहाँ है? सीकर। ये सही नहीं है। राव सेका की छतरी कहाँ है? सीकर। राव सेका की छतरी कहाँ? सीकर में नहीं है। राव सेका की छतरी कहाँ है? झुंझुनू में। काका जी की छतरी कहाँ है? जोधपुर में। अगला है, ए बेमेल बताइए, यानी जो सो इसमें से सत्य नहीं है वह बताइए। तापी बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में। मेहरतनी बावड़ी, यही है सत्य कथन है। मेहरतनी बावड़ी कहाँ है? नागौर। नागौर में नहीं है। ये कहाँ है? ये झुंझुनू में है। मेड़तनी बावड़ी भी झुंझुनू में। काका जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। लवान बावड़ी कहाँ है? दौसा में। अगला क्वेश्चन है, किस बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है? बावड़ियों का सिरमौर किसे कहा जाता है? रानी जी की बावड़ी को जो बूंदी में उसे बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चमना बावड़ी कहाँ स्थित है? चमना बावड़ी कहाँ स्थित है? चमना बावड़ी भीलवाड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी के बारे में असत्य कथन। किसके बारे में? चांद बावड़ी के बारे में असत्य कथन। ये आबानेरी दौसा में स्थित है। इसके 4 प्रवेश द्वार है। यही गलत असत्य है। चांद बावड़ी के कितने प्रवेश द्वार हैं? चांद बावड़ी के 2 प्रवेश द्वार हैं। चांद बावड़ी के 2 प्रवेश द्वार, एक है अंधेरी, एक है उजाली। ये पतिहार शासकों, ये पतिहार कालीन थी, बिल्कुल थी। इसका निर्माण चंद द्वारा करवाया गया था, बिल्कुल सही है। असत्य कथन चुनिए। शाही गंठागर धौलपुर में। वेंटिलेटर टावर कहाँ है? वेंटिलेटर टावर ये बूंदी में। यही असत्य कथन है, ये बूंदी में नहीं है। धर्मस्पूत कहाँ है? चूरू में। इसरलाट कहाँ है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, जुबली क्लॉक टावर। जुबली क्लॉक टावर कहाँ है? जुबली क्लॉक टावर कहाँ स्थित है? जुबली क्लॉक टावर ये अजमेर में स्थित है। फेल्सपार अजमेर कहाँ? फेल्सपार खनिज के लिए प्रसिद्ध है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ किसे समर्पित है? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ है वो आदिनाथ को समर्पित है। विजय स्तंभ के बारे में असत्य। विजय स्तंभ के बारे में जो सत्य कथन नहीं है वो छांटना, असत्य कथन बताना है। यह है राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था, बिल्कुल सत्य कथन है। यह फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन का नाम के सम्मान से कहा था, बिल्कुल सही। इसके शिल्पी अत्रि महेश थे, नहीं, ये है असत्य कथन है। विजय स्तंभ के शिल्पी कौन थे? जेता नाथा पामा पुंजा। जेता नाथा पामा पुंजा विजय स्तंभ के शिल्पी थे, जेता नाथा पामा पुंजा। और इसका निर्माण 1440 से 1448 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाड़ौती का हवा महल किसे कहा जाता है? हाड़ौती का हवा महल, भेड़ा महल को हाड़ौती का हवा महल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इकथम्बिया महल। इकथम्बिया महल कहाँ है? डूंगरपुर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? इकथम्बिया महल कहाँ है? डूंगरपुर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण शिवसिंह ने करवाया था। अगला है, जोधपुर का एक थंबा महल। जोधपुर में एक थंबा महल है, इसके बारे में असत्य कथन बताना है। जोधपुर के एक थंबा महल के बारे में असत्य कथन बताना है। इसे पहरी मीनार कहते हैं, बिल्कुल से। ये मंडौर में स्थित है, बिल्कुल से। इसका निर्माण जिसने करवाया था, बिल्कुल से, यही असत्य कथन है। ये 1 मंजिला इमारत है। जैसलमेर में सबसे ऊंची तर। जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारत है। बूंदी के रंग महलों का निर्माण, बूंदी के जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के जो रंग महल है उसका निर्माण 76 साल ने करवाया था। 76 साल ने करवाया था बूंदी के रंग महलों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, हवा महल के बारे में असत्य कथन बताइए। हवा महल के बारे में असत्य। हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। इसकी आकृति मुकुट के समान है, बिल्कुल से। इसमें 363 खिड़कियाँ और 953 झरोखे हैं, बिल्कुल सही है। यह क्रमशः रतन सरद, ये 1 नंबर पर रतन है, 2 नंबर पर सरद है, 3 नंबर पर विचित्र है, 4 नंबर पर प्रकाश है और 5 नंबर पर हवा है। यह 5 मंजिलों का क्रम है, तो यही असत्य कथन है। अगला है, महनसर और जयदयाल की हवेली कहाँ स्थित है? महनसर और जयदयाल की हवेली कहाँ स्थित है? यह बिसाऊ में स्थित है। महनसर और जयदयाल की हवेली बिसाऊ में स्थित हैं।
मैनसर और जयदयाल के हिस्साओं में, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। बागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? बागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया? अमरचंद ने। बागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद ने करवाया था। पुष्य हवेली कहाँ स्थित है? कौन सी? पुष्य हवेली कहाँ स्थित है? पुष्य हवेली जोधपुर में स्थित है। अगला है, किस दुर्ग का परकोटा तिहरा है? किस दुर्ग का परकोटा तिहरा है? गागरोन दुर्ग का परकोटा है जो तिहरा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किला ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहलाता है? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, कौन सा किला ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहलाता है? यह मंडरायल का किला है, मंडरायल का किला जो ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा किला ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहलाता है? ये तो हो गया क्वेश्चन, मंडरायल किला ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। अकबर की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? अकबर की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? अकबर की छतरी बयाना दुर्ग में स्थित है। अकबर की छतरी बयाना दुर्ग में स्थित है। किस किले में रानी रत्नावली महल, खिरनी हवेली, नगर सेठ की हवेली और मोदो की हवेली ये स्थित है? कहाँ स्थित है? किस दुर्ग में स्थित है? ये है भानगढ़ के दुर्ग में स्थित हैं। कौन सा दुर्ग जयपुर में नहीं है? इनमें से कौन सा दुर्ग है जो जयपुर में नहीं है? करणसार दुर्ग किला जयपुर में है। कानौद दुर्ग जयपुर में है। साइवाड़ दुर्ग भी जयपुर में। ये बागौर दुर्ग ये जयपुर में नहीं है। ये कहाँ है? ये झुंझुनू में है। ये कहाँ है? बागौर दुर्ग कहाँ है? झुंझुनू में है। अगला, आमेर का किला किस पहाड़ी पर? बस आमेर का किला कहाँ है? जयपुर में है। किस पहाड़ी पर है? कालिको है पहाड़ी पर है। आमेर का किला कालिको पहाड़ी पर है। अगला है, अचलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया था? अचलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक निर्माण परमारों ने करवाया था। अगला है, राव रणमल की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? राव रणमल की हवेली किस दुर्ग में स्थित है? राव रणमल की हवेली है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। राव रणमल की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। कौन सा किला बांसंद्रा पहाड़ी पर बसा हुआ है? बांसंद्रा पहाड़ी पर बसा हुआ है। कौन सा किला बसा हुआ है? सज्जनगढ़ किला बांसंद्रा पहाड़ी पर बसा हुआ है। अगला, राजस्थान का कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? कुंभलगढ़ दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल है, रणथंभौर भी शामिल है, गागरन दुर्ग भी शामिल है, लेकिन मेहरानगढ़ दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।